Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. So in a previous episode, we have finished till question number 2 of exercise 4.1. Here we are going to start from question number 3 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन की प्रॉपर वर्डिंग्स। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। हमें क्या फाइंड करना है? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करते हैं? u v इक्वल्स टू 0। एक ही लाइन है हमारे पास u, दूसरी लाइन है v, u v का प्रोडक्ट करते हैं द इक्वल्स टू 0, तो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिल जाती है। कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, मतलब u v इक्वल्स टू 0 ये हमें निकालना है। ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब u एंड v किससे पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। और हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और जो इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास करती है वो हमारा क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स इक्वेशन जो होगी ये हमारी किससे पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। यानी जो u और v दोनों इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? दोनों y इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में है, यानी दोनों ही ओरिजिन से हमारी पास कर रही है। राइट। तो देखिए हम अच्छा, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रही है। आगे क्या बोला है? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओरिजिन से तो पास कर रही है वो, लेकिन साथ में बोला है इससे जो दो लाइंस निकलेगी उनके परपेंडिकुलर है। एक के u परपेंडिकुलर होगा, एक के v परपेंडिकुलर होगा। तो u v हमारी दो लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और वो दोनों लाइंस, ये जो लाइन है ये क्या है? ये भी कंबाइंड इक्वेशन है, इससे भी आपकी दो लाइन निकलेगी, उन दोनों के u v परपेंडिकुलर है। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। अभी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट u एंड v आर द लाइंस दैट passes through origin। ठीक है। हर पार्ट्स में मैं इतना डिटेल नहीं लिखूंगी। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं पूरा डिटेल लिख के पूरा फॉर्मेट बता रही हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में कीजिएगा, मतलब इसके सब पार्ट्स को। यू वी आर द लाइंस दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। सो देयर कंबाइंड इक्वेशन, उसकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? कंबाइंड इक्वेशन u v इज इक्वल्स टू 0, और यही मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, u v इज इक्वल्स टू 0। u एंड v दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। अब गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन मेरी क्या है? 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन, इस लाइन के अंदर ये अगेन कंबाइंड इक्वेशन है। हमें एक कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, लेकिन ये भी कंबाइंड इक्वेशन है। और जो इसकी जो दो सेपरेट इक्वेशंस होंगी वो वाली लाइंस u और v के, एक u के एक v के परपेंडिकुलर है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए इसकी सेपरेट इक्वेशन निकालिए, क्या हो जाएगा? इसकी पहले हम, ये भी कंबाइंड इक्वेशन है, इसकी सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इसकी हम सेपरेट इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इस सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, 5 माइनस 8m प्लस 3m² इक्वल्स टू 0। ये इसकी मैंने क्या लिख दी? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 5 इजिकल्स टू 0। तो इसके मैं फैक्टर्स बना लूँगी, 3m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 5m प्लस 5 इजिकल्स टू 0, राइट। तो 3m कॉमन m माइनस 1 माइनस 5 कॉमन m माइनस 1 इजिकल्स टू 0, m माइनस 1 3m माइनस 5 इजिकल्स टू 0। ये मेरे पास क्या निकल गई इसकी, ये क्या निकल जाएंगी इसकी, मुझे सेपरेट इक्वेशन निकल जाएंगी, या इसके मेरे को 2 स्लोप्स निकल जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो लाइन है इसकी मेरी सेपरेट इक्वेशंस देखिए क्या हो जाएगी, m इजिकल्स टू 1 और m इजिकल्स टू 5/3। ये मेरे ये जो लाइन है इसकी सेपरेट इक्वेशन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन के 2 स्लोप्स जो आ गए वो क्या आ गए हमारे, ये और ये आ गए, ठीक है। जो इसकी जो लाइन की इक्वेशन है, चाहे तो आप इसकी सेपरेट इक्वेशन भी निकाल दीजिए क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी आपकी, हो क्या रहा है ये पता चलेगा, ठीक है। तो इसकी x माइनस वाई इजिकल्स टू 0 और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 5x माइनस 3y इजिकल्स टू 0, ये हो जाएगी मेरी। तो ये इसकी 2 सेपरेट इक्वेशंस आ गई। अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं वो हमारे u एंड v के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे जो इस लाइन का स्लोप है वो कितना है 1 और इस लाइन का स्लोप कितना है 5/3, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, स्लोप जो है, स्लोप ऑफ x माइनस वाई इजिकल्स टू 0 इज 1। और आपको पता है कि स्लोप जो है हमारा कैसे, अगर हमारी इक्वेशन भी है तो स्लोप माइनस a/b से निकालते हैं। तो ये हमारा ये स्लोप है इस लाइन का, ये स्लोप है इस लाइन का। तो स्लोप ऑफ u कितना हो जाएगा हमारा -1। क्यों? क्योंकि u जो है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का स्लोप हम पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, ठीक है, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। अब देखिए स्लोप ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 कितना है 5/3। इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 5/3 और इस लाइन का स्लोप 1 है। तो स्लोप ऑफ समझ लीजिए v कितना हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। तो u एंड v का मुझे स्लोप निकल गया, u एंड v का मुझे स्लोप निकल गया, u का स्लोप निकल गया, v का स्लोप निकल गया, ठीक है। देखिए मेरा क्या हो रहा है, मैंने कंबाइंड इक्वेशन लिख ली u v, उसके बाद मैंने ये गिवन इक्वेशन जो थी वो लिखी और उसका मैंने सेपरेट इक्वेशन निकाल दिया। ये वही काम किया है मैंने सेपरेट इक्वेशन निकालने का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेपरेट इक्वेशन निकाल दिया। अब मेरे को ये जो 2 इक्वेशन मिली इनके स्लोप्स निकाल दिए। स्लोप वैसे अगर ये जैसे 1 है तो ये -a/b से भी आप निकाल सकते हैं, बट इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। तो स्लोप अगर इसका हमारा 1 है तो u का स्लोप क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके u और v इसके परपेंडिकुलर है। उसी तरह से स्लोप इस वाली लाइन का 5/3 हो गया, तो जो परपेंडिकुलर स्लोप है वो हमारा कितना हो जाएगा v, मतलब v उसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा -3/5। अब मैं निकालूंगी इक्वेशन ऑफ लाइन u की y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx है u की इक्वेशन, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया वो ओरिजिन से पास कर रही है, पहले ही मैंने बता दिया कि वो ओरिजिन से पास कर रही है। और ये कौन सा स्लोप हम लेंगे, u का स्लोप लेंगे। ये स्लोप किसका है हमारा, u का है, नहीं तो उसको m1 बोल लेते हैं, ठीक है। तो u का स्लोप क्या है -1, तो y इज इक्वल्स टू -1 इंटू x या x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या u लाइन इक्वेशन जो है u की लाइन की इक्वेशन निकल गई।
सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन v भी हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से जो भी इक्वेशन पास करती है उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx होती है। तो इसका स्लोप क्या है हमारा -3/5, उसको मैंने ऐसे ही m1 m2 रिप्रेजेंट कर लिया है, आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए u का स्लोप क्या है, v का स्लोप क्या है, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू -3/5x, और हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन हो गई, v की। अब हम मुझे क्या निकालनी है, कंबाइंड इक्वेशन दोनों की, uv की कंबाइंड इक्वेशन। uv इक्वल्स टू 0 है, u मेरे पास है x प्लस वाई, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस इंटू करेंगे, ये मेरा 8xy आ जाएगा प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये मेरी इक्वेशन होगी जो कि क्या है, इन दोनों, ये जो इसके परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास कर रही है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 2। अब मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखूंगी जितना मैंने उसमें लिखा है, बस अब हमें ये पता चल गया हमें कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। लेट द कंबाइन इक्वेशन, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन बी u v इक्वल्स टू 0, बस डायरेक्ट लिख दिया मैंने, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। अब मैं लिख दूंगी गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। आई नीड द सेपरेट इक्वेशन फॉर दिस, सो उसके लिए मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना है। तो सेपरेट इक्वेशन जैसे आपको निकालना पता है, बस वैसे निकाल लीजिए। सो इट इज़ 5 माइनस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। जस्ट मैंने उस सेंटेंस को वापस लिखा है आपको ये दिखाने के लिए। नाउ आई विल डिवाइडेड बाय माइनस साइन, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये देख लीजिए नेगेटिव साइन, ओके, एंड ये। नाउ इसका फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 इंटू 3 15, ओके। सो 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 5m, 3 और 5 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो 3m कॉमन, m प्लस 1, ओके, and here minus 5 common, m plus 1 is equals to 0, so m plus 1 and 3m minus 5 is equals to 0, ठीक है। तो m is equals to minus 1 और m is equals to 5/3। तो ये मेरे इसके इस इक्वेशन से बनने वाली जो दो सेपरेट लाइन है उनके स्लोप्स निकल गए। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो इसके स्लोप्स निकले हैं, ये जो इसकी जो दो सेपरेट इक्वेशन बनेगी उनके ये स्लोप्स निकल गए हैं। तो ठीक है, तो देयरफॉर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ u इज, जो लाइन u है इसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये और u परपेंडिकुलर है। एंड स्लोप ऑफ v इज, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -3/5, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। परपेंडिकुलर स्लोप यही होता है, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये रिलेशन होता है। तो ये जो दो स्लोप्स हैं इनके परपेंडिकुलर स्लोप्स हैं uv। ये इसका डिटेल मैंने बताया कि इससे जो दो लाइन मिलेगी उसके स्लोप्स इनके परपेंडिकुलर है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास उन दो लाइंस के स्लोप्स ही आ गए हैं, मुझे उन दो लाइंस की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। बट आपके मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि हो क्या रहा है, इसकी कौन सी दो अलग अलग लाइंस हैं जो u और v के परपेंडिकुलर है, वो शो करने के लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो स्लोप ऑफ u मेरे पास 1 आ गया, स्लोप ऑफ v मेरे पास -3/5 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ u मेरे पास क्या हो जाएगा, u क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो y इज इक्वल्स टू mx, और m क्या है मेरा 1 है, y इज इक्वल्स टू mx, राइट। इक्वेशन ऑफ u क्या होगा, y इक्वल्स टू mx और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ u आ गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ v भी क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx, m क्या है मेरा -3/5x, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ u मेरा क्या आ गया, y इक्वल्स टू mx, ठीक है, m मेरा 1 है, इक्वेशन ऑफ v y इक्वल्स टू mx, m मेरा v का कितना है, m जो है स्लोप मेरा v इक्वेशन का कितना है -3/5, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी 3x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी u की इक्वेशन, ये v की इक्वेशन आ गई एंड कंबाइंड इक्वेशन क्या था, u v इक्वल्स टू 0। तो हम कर देंगे u v, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। बस अब प्रोडक्ट कर लेते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगी हमारी 3x² प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 5y² इक्वल्स टू 0। सो 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल्स टू 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 3। सो इसमें भी हम लिखेंगे सेम क्वेश्चन ही है, लेट द कंबाइंड इक्वेशन बी u v इज इक्वल्स टू 0। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास m प्लस m², राइट, इक्वल्स टू 0। m होगा इसका और इसका m² होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखना आता है, ठीक है। तो ये होगा मेरा, तो ये m² प्लस m इज इक्वल्स टू 0, m कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे दो स्लोप्स आ गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दो स्लोप्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप्स ऑफ u एंड v निकालेंगे। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन u कितना हो जाएगा, 1/0 विथ नेगेटिव साइन, दैट इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ u क्या आ गया मेरा, इन्फिनिटी, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन v कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन v क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन u क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, सो y इज इक्वल्स टू m मीनिंग m कितना है उसका, इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं -1/0, राइट, ये है हमारा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या निकलेगी, x इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन u क्या आ गया मेरा, x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन u। इक्वेशन ऑफ लाइन v क्या होगा मेरा, y इज इक्वल्स टू अगेन mx, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, v का स्लोप क्या है 1, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन v। अब कंबाइंड इक्वेशन क्या है, u v इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ओके। सो सेम वे किया है, ये जो दो स्लोप, इसकी कंबाइंड इक्वेशंस जब हम निकालते हैं तो ये जो दो डायरेक्ट स्लोप्स आ जाते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी इक्वेशंस निकालने का, सेपरेट इक्वेशन निकल सकती थी y/x पुट करके, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके स्लोप से ही हम u v का स्लोप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके परपेंडिकुलर है, ओके। और मैंने इसको ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए इन्फिनिटी नहीं लिखा, 1/0 ही रखा, 1/0, तो ये उधर जाएगा 0 हो गया, देन सिंपल आपको पता चल रहा है कि x इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नो कंफ्यूजन। सो स्टार्ट करते हैं ये इसका फोर्थ पार्ट, लेट द कंबाइंड इक्वेशन बी u v इज इक्वल्स टू 0, कंबाइंड इक्वेशन भी u v इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपके पास y² वाला मिसिंग हो ना, y² वाला कोफिशिएंट 0 हो, तो आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के मत कीजिए, अदरवाइज ना आप एक इक्वेशन को मिस आउट कर देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल हो रहा है, इसमें से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो 3x माइनस 4y हो जाएगा, राइट।
3x माइनस 4y हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशंस निकल गई, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा x इज इक्वल्स टू 0 का स्लोप क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइंड, एंड इसका स्लोप जो है हम वो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस निकल गई। तो स्लोप ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज 1/0। क्यों होगा ये हमारा 1/0? अगर हम वैसे भी देखें ax प्लस बी वाई, तो a माइनस a/b होता है, a और b जो है इसमें 0 है, y का कोफिशिएंट तो 0 है ना इसमें, तो स्लोप ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, 1/0 होगा। और स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y इज, इसका स्लोप कितना होगा, माइनस a/b, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 3/4 माइनस a/b, ठीक है। और b पहले से ही नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन u कितना हो जाएगा, 0, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, ठीक है। तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0 एंड माइनस 0 इज ओनली 0 एंड स्लोप ऑफ लाइन v हमारे पास कितना हो जाएगा, -4/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन u क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू mx, बट स्लोप 0 है इसलिए y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन v क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx, m क्या है, -4/3 x, क्योंकि दोनों ही u एंड v ओरिजिन से पास कर रही है ना इसलिए। तो 3x कितना हो जाएगा हमारा, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये v की इक्वेशन आ गई, ये u की इक्वेशन आ गई। अब uv इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। uv इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। तो 5x 3y इंटू y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये u ये v, तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन which is perpendicular to this and passes through the origin. So here we have finished all the subpart of question number 3. In the next episode, we will be starting from 4 onwards. So till then, keep practicing.